हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले एमकॉम सेम 3 का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2। आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं और आज हम इसमें सीखने वाले हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट 1, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है। उसका आज हम गुजरात यूनिवर्सिटी में जो सम पूछा गया है 2014 का, आज हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सम समझ में आए। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन का सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप ये सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट नंबर 2 है उसका गुजरात यूनिवर्सिटी का जो 2014 में सम पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने ये सम यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो होल्डिंग कंपनी अकाउंट 1, तो हमें यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रीपेड स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 212 showing the required disclosure about investment in subsidiary H Limited. J Limited is a holding company of H Limited. तो यहाँ पे हमें दिए गए जो H लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी है एंड J लिमिटेड इज़ अ होल्डिंग कंपनी। तो J लिमिटेड हमारी क्या है, होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, तो H लिमिटेड है। तो हमें सबसे पहले सब में यही फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी कंपनी सब्सिडरी कंपनी और कौन सी कंपनी होल्डिंग कंपनी है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो H लिमिटेड है। तो हमारी H लिमिटेड जो है वो हमारी क्या है, तो सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। और जो हमारी J लिमिटेड है वो है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो आगे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफ H लिमिटेड दी है, जो कि हमें यहाँ पे 3 इयर्स का टोटल डेटा दिया हुआ है। इसमें हमें दिया है EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो रुपीस में दिया गया है। इंटरेस्ट दिया गया है, टैक्स दिया गया है, फिर डिविडेंड पेड है वो दिया गया है, वो परसेंटेज में दिया गया है। फिर हमें दिया हुआ है इक्विटी कैपिटल रुपीस में दिया गया है, और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है उसके हमें परसेंटेज यहाँ पे दी गई है। किसी अदर सम में यहाँ पे परसेंटेज दिए नहीं होते, यहाँ पे शेयर की अमाउंट दी होती है कि कितने शेयर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए, तो हमें ये परसेंटेज फाइंड आउट करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट परसेंटेज ही दे दिए गए, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब हमें यहाँ पे जो EBIT दिया है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो हमें यहाँ पे इसको प्रॉफिट बनाना होगा। तो प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 ईयर की इंफॉर्मेशन दी है। तो अब पहले हम यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर है 2011-12, सेकंड है 2012 एंड 13 एंड थर्ड है 2013 एंड 14। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमें पहले दिया EBIT, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर का दिया है 5 लाख, सेकेंड ईयर का हमें यहाँ पे दिया है 8 लाख, तो यहाँ पे 8 लाख लिखेंगे। और थर्ड ईयर में हमें यहाँ पे दिया है 9 लाख, तो यहाँ पे 9 लाख लिखेंगे। अब इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो। तो अब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर का दिया है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, और तीनों में हमें 1 लाख ही दिए है, तो 1 लाख तीनों में से हमें माइनस करना होगा। तो 1 लाख माइनस, और फिर ये अमाउंट EBIT में से जो हम माइनस करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगी वो आएगी अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, बराबर। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4 लाख, 8 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 7 लाख, और 9 लाख में से हम 1 लाख माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8 लाख। तो ये हमारा हो गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। अब हमें इसमें से टैक्स माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टैक्स। टैक्स हमें दिया है तीनों ईयर का। फर्स्ट ईयर का दिया है 1,20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000।
सेकंड का दिया है 2,10,000, तो यहाँ पे 2,10,000, एंड थर्ड ईयर का दिया है 2,40,000, तो यहाँ पे 2,40,000। तो इसमें से ये टैक्स हम डिडक्ट करते हैं, तो हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट ईयर है 2011 एंड 12, उसकी जो ये अमाउंट है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, उसमें से हम ये टैक्स डिडक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2,80,000। ओके, तो सेकंड का 7 लाख माइनस 2,10,000, तो हमारा आएगा 4,90,000, 4,90,000। और थर्ड है हमारा 8 लाख, तो 8 लाख में से 2,40,000 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 5,60,000। तो ये हमारा प्रॉफिट मिल गया है। तो अब हम इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कि डिविडेंड पेड, यानी कि कंपनी ने कितने परसेंट का जो डिविडेंड है वो पेड किया है शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे हमें उसकी अमाउंट फाइंड करनी होगी कि टोटल कंपनी ने कितने रुपीस का जो डिविडेंड है वो पेड किया है, तो उसको हम कहेंगे इक्विटी डिविडेंड। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो माइनस करना रहता है, बट यहाँ पे हमें प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इक्विटी डिविडेंड ही माइनस करेंगे। तो इक्विटी डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे पहले जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है एच लिमिटेड, उसके पास कितना शेयर कैपिटल है वो हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिया गया है 10 लाख रुपीज़ तीनों ईयर में, उसके पास जो शेयर कैपिटल है वो पड़ा है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि कंपनी ने कितने परसेंट और कितने रुपीस का डिविडेंड है वो पेड किया है शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे जो हमारी एच लिमिटेड है, जो सब्सिडरी कंपनी है हमारी, उसने पेड किया है डिविडेंड फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 12%, एंड जो हमारा थर्ड ईयर है उसमें 15% का जो डिविडेंड है वो पेड किया है। तो इक्विटी डिविडेंड में हम पहले फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ईयर का, जो है हमारा कितना है, 10% का डिविडेंड कंपनी ने पे किया। तो इक्विटी कैपिटल कंपनी की कितनी है, तो 10 लाख रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का 10% करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 लाख। फिर आएगा इक्विटी कैपिटल सेकंड ईयर का, जो है इक्विटी कैपिटल सेकंड ईयर में भी 10 लाख रुपीज़ दिया है हमें, और कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, तो 12%। तो 10 लाख का 12% हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1,20,000। और थर्ड ईयर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है 10 लाख, जो कि हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है SMS प्रीवियस ईयर्स, और इसका हम 15% करना होगा। तो इसका 15% हम यहाँ पे करेंगे, तो 1,50,000 यहाँ पे आएगा। तो जो है हमारी सब्सिडरी कंपनी है एच लिमिटेड, उसने ओवरऑल शेयर होल्डर्स को जितने भी अमाउंट के जो डिविडेंड दिया है वो यहाँ हमें मिल गया है। और अब हमें फाइंड आउट करना होगा जितना कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है वो, तो हम उसको कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से हम इक्विटी डिविडेंड जो कंपनी ने पेड किया है उसमें से हम माइनस करेंगे। तो 2,80,000 माइनस 1 लाख, तो यहाँ पे आएगा 1,80,000। और सेकंड में हमारा दिया है प्रॉफिट 4,90,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 1,20,000, तो हमारा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो आएगा 3,70,000। 3,70,000। और थर्ड ईयर में हमारा है 5,60,000, उसमें से हम माइनस करेंगे 1,50,000, तो हमारा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो आएगा 4,10,000। तो यहाँ पे हमें जो कंपनी ने जो भी डिविडेंड दे दिया है, जो पेड कर दिया है, उसकी अमाउंट भी मिल गई, और जो पेड करनी है कंपनी को बट उसने पेड नहीं की है शेयर होल्डर्स को, तो यह क्या हुआ, हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ है। जो अमाउंट देनी है बट कंपनी ने नहीं दी है, तो उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो इसकी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें प्रॉफिट डेल्ट विथ
और नॉट डेल्ट विथ हमें इस पर फाइंड आउट करना होता है। अब वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट डेल्ट विथ। तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा प्रॉफिट डेल्ट विथ। इसमें हमें 2 ईयर्स यानी कि जो फिनेंशियल ईयर है लास्ट ईयर उसका अलग फाइंड करना होता है और जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं उसका भी अलग फाइंड आउट करना होता है। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? तो 2013 एंड 14। तो हमें सिर्फ उसका ही लेना है, ऊपर के दो जो है उसके नहीं लेने। तो 2013 एंड 14 तो इसका हम लेंगे। तो 2013 एंड 14 का हमें क्या लेना है? तो प्रॉफिट डेल्ट विथ, जो कंपनी ने पहले से ही पेड कर दिया है उसका लेना है। तो लास्ट ईयर में 2013 एंड 14 में कितना दिया है? तो 1,50,000। तो इसका हम लेंगे 1,50,000। उसमें हम परसेंट करेंगे, जितना भी होल्डिंग कंपनी का जितना भी इसमें परसेंट होगा, जितने परसेंट उसने शेयर होल्ड किए होंगे वो हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करने होंगे। तो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी हमें यहाँ पे दिया है कब से? तो फ्रॉम 1 फॉर 2011 से, यानी कि जब से ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से ये शेयर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किए हुए। तो फर्स्ट ईयर में 60%, सेकेंड ईयर में भी 60% एंड थर्ड ईयर में भी 60%। तो तीनों ईयर में उसने 60% ही होल्ड करके रखा है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी 60% ही है। तो 1,50,000 का हम यहाँ पे 60% करेंगे। तो यहाँ पे 60% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90,000। ओके, तो 90,000 का जो डिविडेंड है वो लास्ट ईयर में हमको पेड किया है। किसने? तो हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है उसने हमें 90,000 पेड किया। और फिर अब हम जो प्रॉफिट डेल्ट विथ ही शोधेंगे, बट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो अब हम जो प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पे बाकी है उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द प्रीवियस ईयर, तो फॉर द प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है? तो 2011-12 एंड 2012-13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2011 एंड 12, 2012 एंड 13। तो यहाँ पे हमें जो डिविडेंड मिला है वो है 1 लाख रुपीज़ एंड 1,20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख एंड 1,20,000। और यहाँ पे हमें कंपनी का जो हिस्सा है वो तीनों ईयर में 60% ही दिया है। तो यहाँ पे 60% ही लिखेंगे। तो इन दोनों का करेंगे हम 60%। तो 60%, तो 1 लाख का 60% होगा 60,000 और सेकंड का 1,20,000 का 60% हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72,000। अब हमें इन दोनों का प्लस करना है कि टोटल हमें कितना डिविडेंड मिला है। तो अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1,32,000। तो ये हमें टोटल जो डिविडेंड मिला है वो है। तो ये प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड मिला है वो इसकी अमाउंट है 1,32,000। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट डेल्ट विथ की जो अमाउंट थी फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर द प्रीवियस ईयर, वो दोनों की अमाउंट हमें मिल गई है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट डेल्ट विथ का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। और अब हम बात करते हैं प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, तो प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेक श्योर कि शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन ऑल्सो सॉल्व दिस सम। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। तो इसमें हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट डेल्ट विथ हमने जैसे फाइंड आउट किया था उसी तरह से प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने यहाँ पे क्या लिखा था? तो फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो पहले हम यहाँ पे उसी तरह से फाइंड करेंगे। तो फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर,
लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो 2013 एंड 14, तो 2013 एंड 14। तो यहाँ पे हमें कौन सी अमाउंट लेनी है, जो प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, जो कंपनी ने हमें पेड नहीं की है, जो हमें पेड करनी चाहिए थी बट कंपनी ने नहीं की है, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। और हमने जो फाइंड आउट किया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो क्या है, तो होल्डिंग कंपनी को हमें पेड करना चाहिए था बट उसने नहीं किया, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ। तो 2013 एंड 14 का क्या है, तो 4,10,000। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 4,10,000। और जो हमारी कंपनी का जो हिस्सा है वो क्या है, तो 60% ही हिस्सा है तीनों में। तो तीनों ईयर में जो 60% हिस्सा है उसका फाइंड करेंगे। तो 4,10,000 इंटू में 60% करेंगे, जो हमारी कंपनी का टोटल हिस्सा है। तो इसका हम फाइंड करेंगे 4,10,000 का 60%, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2,46,000। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हमें सेकंड फाइंड करना होगा, जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है फॉर द प्रीवियस ईयर, वो फाइंड करेंगे। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो 2011, 12 एंड 12, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर क्या है, तो 2011, 12 एंड 2012 एंड 13। तो यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में हमें दिया है 1,80,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 1,80,000। एंड सेकंड दिया है हमें 2012 एंड 13 के लिए 3,70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,70,000। और हमारी कंपनी का जो हिस्सा है 60%, जो तीनों में सेम ही है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे 60%। तो इसका हम 60% निकाल लेंगे, 180 का जो 60% हम यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,08,000। और सेकंड जो हमारा है 3,70,000 इंटू 60%, उसका हम आंसर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2,22,000। और हमें इन दोनों का प्लस करना होगा, तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3,30,000, जो कि हमारा है प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, जो है फाइनेंशियल ईयर का फॉर द प्रीवियस ईयर। तो ये हो गया हमारा गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में जो सब पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो feel free to comment and I will bring a solution on it. And if you have any query on this video or any other questions, so just let me know in the comment box below. So I will bring a solution on it. और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों की मदद हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।